मुंबई की कई पहचानों में से एक है बॉम्बे नंबर 3। बॉम्बे नंबर 3 के बिना मुंबई की पहचान और मुंबई का इतिहास अधूरा है। मुंबई नंबर 3 ये मुंबई का पिन कोड है 400003, जिसमें मुंबई के मस्जिद बंदर, पायधुनी, मोहम्मद अली रोड जैसे इलाके आते हैं। यही है दक्षिण मुंबई इलाके का मुंबई नंबर 3, जिसका अपना एक इतिहास रहा है, जिसकी अपनी छिपी हुई कहानी रही है। इन दिनों इसी बॉम्बे नंबर 3 पर लिखी हुई एक किताब चर्चा का विषय बनी हुई है। जितेंद्र दीक्षित की लिखी हुई किताब बॉम्बे 3 इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और इस किताब के लेखक जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नई किताब के लिए। पिछले साल ही महाराष्ट्र की राजनीति पर 35 डेज राजनीति पर लिखी गई किताब जितेंद्र दीक्षित की चर्चा का विषय रही और अब बॉम्बे 3 इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। जितेंद्र, एक बार फिर से शुभकामनाएं। और ये बॉम्बे 3 नाम क्यों, और इस बॉम्बे 3 से क्या संबंध है इसका? देखिए, बॉम्बे 3 नाम क्यों, क्योंकि ये किताब जो है वो शुरू होती है बॉम्बे नंबर 3 से, इस इलाके से जहाँ पर मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर मैं पैदा हुआ, जहाँ पर मैं पला बढ़ा, जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे। और ये वो इलाका भी है शहर का जिसने सबसे ज़्यादा खून खराबा देखा है। खून खराबा गैंगवॉर की शक्ल में, खून खराबा सांप्रदायिक दंगों की शक्ल में और खून खराबा आतंकवाद की शक्ल में। 12 मार्च 1993 को जो बम धमाके हुए थे, तो उनमें से एक बम धमाका यहीं पर खान बाजार में हुआ था, बंबई नंबर 3 के इलाके में। तो ये जो कहानी है, ये इसी इलाके में पैदा हुए पले बढ़े एक लड़के की कहानी है। उसके जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, वो यहाँ से निकलकर आगे जो भी अपनी ज़िंदगी की राह चुनता है और कैसे बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसने ज़िंदगी के लिए चॉइसेस अपनाई थी वो कैसे गलत थी और आगे क्या कुछ होता है, उसी की कहानी बयान करती है। और साथ साथ मुंबई नंबर 3 का कैरेक्टर क्या है, किस तरह के लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है, यहाँ के लोगों की जो आपसी रिश्ते हैं वो किस तरह के हैं, इन तमाम बातों को ये उपन्यास, ये एक फिक्शन है, ये काल्पनिक कहानी है। हालांकि ये रियलिटी बेस्ड फिक्शन इसको कह सकते हैं, काफ़ी कुछ असली ज़िंदगी से इंस्पायर हुआ है, लेकिन ले देकर ये एक उपन्यास ही है, उसको मैंने उकेरने की कोशिश की है इस बॉम्बे नंबर 3 में। किताब पढ़ने वाले शौकीनों के लिए इसमें क्या मिलेगा? किस तरह के लोगों को ये बुक पढ़ने में मज़ा आएगा? क्या ये अंडरवर्ल्ड पर आधारित है, क्या ये सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है, या पुलिस विभाग पर आधारित है? देखिए, इस किताब में मैंने कई सारे विषयों को टच किया है। सबसे पहले तो जो लोग मुंबई का इतिहास जानने में रुचि रखते हैं उनको ये किताब काफ़ी पसंद आएगी। उसके अलावा जो लोग क्राइम की स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं, अपराध के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, पुलिस महकमे के कामकाज के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, उनको भी ये किताब काफ़ी दिलचस्प लगेगी। उन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने अपनी इस किताब में लिखा हुआ है। और ये जो इलाका है, ये एक सांप्रदायिक दंगों की दौरान 92-93 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसमें जो तमाम बड़ी घटनाएं जो सबसे ज़्यादा खबरों में रहीं, वो घटनाएं यहीं पर हुई थी। और उस बात को भी मैंने लिखा है। ये दरअसल 3 दोस्तों की कहानी है। एक लड़का है, उसके 2 दूसरे धर्म वाले दूसरे दोस्त होते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन जब दंगे हो जाते हैं तो उनके बीच में आपसी खटास किस तरह से आती है उनके रिश्तों में, और वो तीनों लोग किस तरह से अलग हो जाते हैं जिंदगी में। आगे जाकर तीनों दोस्त अलग अलग राह अपनाते हैं। एक पत्रकार बनता है, एक पुलिस महकमे में जाता है और तीसरा कट्टरपंथी बन जाता है, आईसिस ज्वाइन कर लेता है। लेकिन तीनों को आगे चलकर ये पता चलता है कि हमने जो सोचा था अपनी जिंदगी के बारे में, जो फैसले लिए थे, वो सही नहीं थे। और फिर कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि ये तीनों लोग फिर से एक साथ एक ही मकसद के लिए आते हैं। जितेंद्र, इन दिनों मुंबई सुर्खियों में है और मुंबई पुलिस की छवि बदनाम हुई है। सचिन वजे प्रकरण पूरा देश में छाया हुआ है। किस प्रकार से पुलिस महकमा काम करता है, वसूली के नाम सामने आ रहे हैं, किस प्रकार से विटनेसेस को गायब कर देना, पोटला कर देना, क्या उसकी झलक भी इस किताब में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, इस किताब के 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको पढ़ के लगेगा, ये किताब, हालांकि ये सब खबरें हम अभी पढ़ रहे हैं, ये किताब 3 सालों से मैं लिख रहा था और ये सब पहले की लिखी गई चीज़ें हैं। और जो इस किताब को पढ़ेगा उसे लगेगा कि ये तो एक तरह से जैसे मैंने पहले भविष्य का ही लिख दिया है, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वो इस किताब में पहले से लिखा गया है कि किस तरह से पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार होता है, या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी कौन है, वो कैसे बने और कैसे वो कई बार राजनेताओं के लिए, आला पुलिस अधिकारियों के लिए भस्मासुर बन गए। पुलिस महकमे की इंटरनल राइवलरी किस तरह की है और कई बार आपसी इस रंजिश के चलते जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कैसे खतरे में पड़ जाती है, इन तमाम बातों को इसमें उकेरा गया है।
बहुत शुक्रिया जितेंद्र और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉम्बे 3 इस किताब और किताब का नाम और साथ ही साथ राकेश मारिया द्वारा लिखे गए कुछ शब्द। दिस बुक कंप्लीट्स जितेंद्र दीक्षित रिमार्केबल मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम अ जर्नलिस्ट टू अ कैप्टिवेटिंग नॉवेलिस्ट। ये राकेश मारिया, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त के लिखे हुए शब्द जो बताते हैं कि कैसे जितेंद्र दीक्षित एक पत्रकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन अब एक लेखक के तौर पर उभरे हैं और जो कहानियां हैं वो अब पन्ने पर उकरने का पूरा प्रयास किया हुआ है। यह किताब बॉम्बे 3 ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है, साथ ही साथ बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है। अगर आप इस प्रकार की कहानियों को पढ़ने में रुचि रखते हैं तो यह बुक बहुत जल्द आपके लिए उपलब्ध है, जिसे आप ऑनलाइन या फिर बुक स्टोर से खरीद सकते हैं।